हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपका हॉलीडे होमवर्क डिस्कस करेंगे। ये क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के लिए हॉलीडे होमवर्क है। वीक वाइज हॉलीडे होमवर्क इस बार दिया गया है। तो वीक फर्स्ट और वीक सेकंड का हॉलीडे होमवर्क की जो वीडियोस है मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। अगर आपको वीडियोस देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ गो थ्रू दैट। नाउ आज हम करेंगे वीक थर्ड का हॉलीडे होमवर्क और वीक फोर का हॉलीडे होमवर्क डिस्कस। पहले वीक थर्ड का देख लेते हैं क्या करना है इसमें हमें। मेक ए स्केच, पेंटिंग, ड्राइंग, पोस्टर ऑफ योर चॉइस। आपको कोई भी अपनी पसंद का, अपनी चॉइस का कोई स्केच बनाना है, कोई पेंटिंग बनानी है या ड्राइंग या पोस्टर। इन चारों में से कोई एक चीज़ आपको बनानी है और क्या है आपकी चॉइस का, जो भी आपको पसंद है उस पर आपको बनानी है। चाहे आप ड्राइंग बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, कोई पेंटिंग बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट है इसमें नोट 10। क्या करना है आपको। नोट 10 वन लाइनर करंट अफेयर्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा इन इंग्लिश। क्या करना है आपको। इंग्लिश का कोई भी न्यूज़पेपर लेना है, उसमें आपको 10 करंट अफेयर लिखनी है। करंट अफेयर क्या होती है, जो ताज़ा न्यूज़ होती हैं, बिल्कुल नई नई जो चीज़ें आई होती है, कोई भी नया इन्वेंशन हुआ है जो पहले नहीं हुआ है। तो आपको देखो क्या लिखना है। स्पोर्ट्स यानी कि खेल से संबंधित। तो न्यूज़पेपर में एक पेज होता है ना जिसमें सारे स्पोर्ट्स के बारे में लिखा होता है कि कौन सा नया कप आया या कौन सा किसी ने पहले से कोई टीम जो बहुत सालों से हार रही हो इस बार जीत गई हो। तो ये करंट अफेयर बन जाते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ जो होती है वो बन जाती है। तो आपको 10 लिखनी है, यानी कि एक एक लाइन है, वन लाइनर, एक लाइन की न्यूज़ लिखनी है। तो स्पोर्ट्स के ऊपर लिखनी है आपको 10 लाइन्स, यानी कि एक न्यूज़पेपर लेना, उसमें से 10 लाइनें ढूंढना स्पोर्ट्स के ऊपर, खेल के ऊपर, वो लिख देना। एक एक लाइन की न्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। 10 न्यूज़ इसके बारे में लिख दी। फिर आप लिखना एनवायरनमेंट यानी कि हमारे पर्यावरण से संबंधित, कि कोई सा नया पौधा इन्वेंट हुआ है या किसी पौधे से अच्छी दवाई बनाई गई है या एनवायरनमेंट में कोई जहरीली गैस आ गई है, या आप देख सकते हैं कोरोना के बारे में, दोबारा से कोरोना फैल रहा है। तो ये एनवायरनमेंट के बारे में जो भी न्यूज़ आपको मिलेगी वो लिखनी है आपको। कितनी, 10 न्यूज़ लिखनी है और वन लाइन की होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि जो भी साइंस ने तरक्की को ये करी है, कोई नया रोबोट बना है, कोई नई मशीन बनी है, कोई नया स्पेसक्राफ्ट बना है, जो भी न्यूज़ आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में वो आपको न्यूज़पेपर में ढूंढनी है। एक बार ध्यान रखना है आपको, न्यूज़पेपर आपका इंग्लिश का होना चाहिए, इंग्लिश की ही न्यूज़ लिखनी है। ओके। इसमें आप अपने मम्मी पापा बहन भाई की भी हेल्प ले सकते हैं, वो आपके ढूंढने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेडिंग डालेंगे आप, फिर उससे लिखेंगे 10 न्यूज़ आपने ढूंढ ली, वन लाइन की होनी चाहिए, वो आपने लिख दी। तो ठीक है, आपको स्पोर्ट्स के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में ये काम करना है। तो ये तो हॉलीडे होमवर्क था आपका वीक थर्ड का, यानी कि तीसरे सप्ताह में आपको सिर्फ यही काम करना है। एक तो चाहे आपको पेंटिंग, ड्राइंग या पोस्टर में से एक चीज़ बनानी है, दूसरा ही न्यूज़पेपर वाला काम करना है। अब इसी वीडियो में डिस्कस कर लेती हूँ मैं वीक 4 का भी हॉलीडे होमवर्क। वीक 4 में आपको क्या करना है, देखो, अपना एक लघु समाचार पत्र बनाइए। तो आपको अपना एक छोटा न्यूज़पेपर बनाना है, समाचार पत्र बनाना है। क्या करना है उसमें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, हिंदी में क्वेश्चन पूछा है ना, तो आप हिंदी में ही बनाइएगा। तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है न्यूज़पेपर को बनाते समय समाचार पत्र में ये हिस्से हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, शीर्षक होता है, जो ऊपर की हेडिंग होती है ना, मोटी मोटी जो हेडिंग डली होती है, कोई भी न्यूज़ लिखने से पहले उसकी मोटी हेडिंग डली होती है, तो वो हेडिंग आपको लिखनी है जो भी आप न्यूज़ लिख रहे हैं। सेकेंड है मुख्य समाचार, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी वो आपको लिखनी है, जैसे कि स्कूल की खबर हो सकती है, देश दुनिया की जो भी नई खबर है वो आपको लिखनी है, मुख्य समाचार होंगे ये। थर्ड होगा मौसम की जानकारी। आपको अपने न्यूज़पेपर जो भी आप बनाओगे उसमें मौसम की जानकारी जरूर लिखनी है। ये जरूर ध्यान रखना है कि आप कौन से दिन का न्यूज़पेपर बना रहे हैं, ठीक है। डे जरूर मेंशन करना, कौन से ईयर का ईयर जरूर मेंशन करना। तो उसके बाद आपको मौसम की जानकारी आप अपने न्यूज़पेपर में दे सकते हैं। न्यूज़पेपर को बनाने से पहले आप जो भी न्यूज़पेपर जैसा आता है ना, उसको आप पहले देखना कि किस तरीके से बना होता है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपना न्यूज़पेपर को बनाने में, ठीक है। तो मौसम की जानकारी लिख सकते हैं। फिर है मज़ेदार तथ्य व सामान्य ज्ञान। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कुछ करंट अफेयर होते हैं, कुछ जनरल नॉलेज की बातें भी लिखी होती हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं, जनरल नॉलेज की जो भी बातें हैं।
एक लघु कहानी या कविता, कोई भी एक कहानी आप अपने न्यूज़पेपर में छपवा सकते हैं, ठीक है, अपना न्यूज़पेपर जो आप बनाएंगे उसमें कर सकते हैं ये। कोई कविता दे सकते हैं आप अपने में उसमें न्यूज़पेपर में। चित्र या कॉमिक स्ट्रिप, ये भी आप उसमें डाल सकते हैं, कोई चित्र बना सकते हैं, कॉमिक स्ट्रिप दे सकते हैं। विज्ञापन, विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइज, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में बड़े बड़े एडवर्टाइज होते हैं, जैसे कि फ्रिज का एडवर्टाइजमेंट हो गया, पूरे एक पेज पे दे देते हैं। फ़ोन का एडवर्टीजमेंट हो गया, फ़ोन दिखा देते हैं। तो आपको कोई इसमें एडवर्टीजमेंट भी दिखाना है, किसी भी चीज़ का हो गया, फ़ोन का हो गया, चाहे न्यू बुक का हो गया या कैमरे का होगा, किसी भी चीज़ का एक वो भी दिखाना है आपको। नेक्स्ट है पहेलियाँ या मज़ेदार सवाल। आपने देखा होगा उसमें कुछ गेम्स भी दिए होते हैं न्यूज़पेपर में, सुडोको वगैरह, है ना। तो ऐसे ही आपको उसमें कुछ पहेलियाँ भी पूछनी है और कुछ मज़ेदार सवाल, कोई भी अच्छा सा सवाल है वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक में आपने देखा होगा कितने सारी पहेलियाँ आती हैं ना, बुक के लास्ट में अगर आपने देखा होगा तो उसमें से कोई पहेली आप अपनी न्यूज़पेपर में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना एक न्यूज़पेपर क्रिएट करना है, बनाना है बहुत अच्छे से। पहले आप देख लीजिएगा जैसे जो होता है बना हुआ, उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है आपको राइट ए स्लोगन ऑन से नो टू प्लास्टिक। स्लोगन क्या होता है? स्लोगन एक चीज़ होती है जिस तरीके से, जैसे यहाँ लिखा होता है, 2 लाइनों का लिखना होता है, इतना अट्रैक्टिव होता है, दूर से पढ़ते ही पता लग जाए कि किसके बारे में है। ज़्यादा लाइन नहीं लिखनी किसी के भी बारे में, जैसे कि मान लीजिए इन्होंने जो टॉपिक दिया है वो लिखा है से नो टू प्लास्टिक, यानी कि जो प्लास्टिक का है उसका यूज़ हमें नहीं करना है, ख़त्म करना है उसके यूज़ को, उसको रिप्लेस करना है। तो इसके ऊपर आपको स्लोगन लिखना है, यानी कि कोई भी 2 अट्रैक्टिव लाइन्स लिखनी है उसके ऊपर। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है प्लास्टिक प्लास्टिक गो अवे, आई वॉन्ट टू अर्थ टू प्ले, यानी प्लास्टिक यहाँ से चले जाओ, मुझे अब जो अपनी अर्थ चाहिए वो खेलने के लिए अच्छी चाहिए, साफ़ सुथरी चाहिए। आप इसके ऊपर कोई और सा भी लिख सकते हैं। आप देखो टॉपिक तो आपको यही मिला है, से नो टू प्लास्टिक। इसके ऊपर आपको बहुत सारे स्लोगन मिल जाएंगे, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है, ज़रूरी नहीं है सभी बच्चे यही लिखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता हो आप सर्च करेंगे फिर उसे लिखेंगे। ओके, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये यहाँ पे लिख दिया है। तो ये था आपका वीक 3 और वीक 4 का हॉलीडे होमवर्क। तो आपको इसमें ये करना है, ध्यान रखना, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, क्लास 3, 4 और 5 के लिए इस बार सेम ही हॉलीडे होमवर्क है, बस थोड़ी सी चीज़ें आपको अच्छी करनी होगी। क्लास 5 के बच्चे उसे और अच्छा से बनाएंगे, बिल्कुल ये नहीं है कि क्लास 3 की तरह लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना है। कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।